शुभम मंगलम। जय श्री राम। मैं दिव्या आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज मैं रामायण के बालकांड की कथा बहुत ही संक्षेप में सुनाने वाली हूँ। प्राचीन काल की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशल नामक राज्य था। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जिसके राजा का नाम दशरथ था। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। परंतु बहुत समय से राजा को कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण राजा उत्तराधिकारी की कमी में बहुत ही दुखी रहते थे। इस विषय में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से चर्चा की। ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के कारण उनकी पत्नियों को 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सभी राजकुमार शास्त्रों और युद्ध कला में निपुण थे। उधर एक दूसरे राज्य में मिथिला के राजा जनक भी निसंतान थे। उस समय उनके राज्य में सूखा पड़ा था। ऋषियों के कहने पर राजा जनक ने अपने राज्य के खेत में हल चलाना शुरू किया। हल चलते समय उन्हें एक धातु से टकराने की आवाज़ आई। जब राजा जनक ने देखा तो उन्हें सित के कलश में एक कन्या जमीन में गड़ी हुई मिली। राजा उस कन्या को अपने महल ले आए और उस कन्या को अपनी पुत्री स्वीकार किए। उस कन्या के मिट्टी से निकलते ही उस राज्य में बहुत बारिश हुई। सित के कलश से निकलने के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया। इस प्रकार राम और सीता दोनों बड़े होने लगे। जब राम 16 वर्ष के हुए तब ऋषि विश्वामित्र राजा के पास यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का अंत करने के लिए राम और लक्ष्मण को मांगने आए। राम और लक्ष्मण ने इस कार्य को आदरपूर्वक स्वीकार किया और राक्षसों का अंत करने के लिए ऋषि विश्वामित्र के साथ चल दिए। राम और लक्ष्मण ताड़का सहित अन्य राक्षसों का वध किए और ऋषि का निर्विघ्नतापूर्वक यज्ञ संपन्न करवाया। इससे प्रसन्न होकर ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए। उसी समय जब राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के पास थे, तभी राजा जनक ने स्वयंवर की घोषणा की और उसमें ऋषि विश्वामित्र को आमंत्रित किया। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला चले गए। यह स्वयंवर माता सीता के लिए अच्छे वर के लिए या अच्छे वर की खोज के लिए आयोजित किया गया था। राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में यह शर्त रखा था कि जो इस शिव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सीता का विवाह उसी के साथ होगा। उस आयोजन में कई राज्यों के राजकुमार और राजा आमंत्रित थे। सभी राजाओं ने उस धनुष को उठाने की कोशिश की और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, वह धनुष किसी से उठ भी नहीं सका। जब राम की बारी आई तो राम ने एक हाथ से धनुष उठा लिया और जैसे ही उस पर एक हाथ से खींचकर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश किए, धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार श्री राम और सीता का विवाह हुआ। जब यह समाचार अयोध्या पहुंचा तो राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने 2 पुत्रों और बारातियों के साथ, पूरे राज्य के साथ वो मिथिला नगरी पहुँचे। इधर राजा जनक के भाई की अन्य पुत्रियां थीं। इस प्रकार एक ही मंडप में चारों भाइयों का विवाह हुआ। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हुआ, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हो गया। इस प्रकार इनके विवाह के साथ बालकांड की कथा संपन्न हुई। अब अयोध्या कांड अगले भाग में। अगर ये अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कर दें
आगे की कथा सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद आप लोगों का। जय श्री राम।